इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस जो ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट को मैनेज करता है। इस फंड हाउस के कुछ टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें हम एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के टॉप 3 स्कीम के बारे में जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में हमारे देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के पैसे को मैनेज करता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के कुछ फंड ने पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। तो चलिए एक का करके इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो, फास्ट रिटर्न के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ हम इसमें एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देख लेंगे कि हमें कितने अमाउंट इन्वेस्ट करने पे कितने टाइम हॉरिजन पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है एसबीआई ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप फंड ऐसे फंड होते हैं जो अपने इन्वेस्टर के पैसे को लार्ज कंपनी के स्टॉक में या ऐसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो कि टॉप 100 में आती है। ये तो हम सभी को पता है कि लार्ज कंपनी के स्टॉक कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप से कम वोलेटाइल होते हैं, इसलिए लार्ज कैप में कम रिस्क होता है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी की बात करें तो है 66 रुपया। वही इस म्यूचुअल फंड की अगर फंड साइज की बात करें तो है 31,442 करोड़ रुपया। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 रिटर्न पर नजर डालें तो पिछले 1 साल का एवरेज रिटर्न है 17%, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 18.1% और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है 11.7%। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 15.3% का रिटर्न दिया है। इस म्यूचुअल फंड को कई रेटिंग वेबसाइट ने 4 स्टार रेटिंग दिया है। चलिए अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। तो इस फंड की मेजर होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस और रिलायंस जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है। इस फंड की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो है 1%। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल के अंदर अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस स्कीम में हम एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें एसआईपी की तो हमें यहाँ पे मिनिमम 500 रुपये की जरूरत पड़ेगी और वहीं अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम में मिनिमम 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे हम 16% कंसीडर करते हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड ने पिछले कुछ सालों में दिया भी है और अपने टाइम हॉरिजन को हम यहाँ पे 25 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो 25 साल के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 15 लाख रुपया और आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 1.96 करोड़ रुपीज। सेकेंड है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। फोकस फंड का मतलब होता है ऐसे फंड जो अपने पोर्टफोलियो में 25 से 30 स्टॉक रख सकते हैं। ये एक तरह का फ्लैक्सी कैप फंड होता है जिससे हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। फोकस फंड अपने इन्वेस्टर के पैसे को लार्ज कंपनी के स्टॉक में, मिड कंपनी के स्टॉक में और साथ ही साथ स्मॉल कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड की अगर करंट फंड साइज की बात करें तो है 24,288 करोड़ रुपया। वहीं इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी की बात करें तो है 248 रुपीज। वहीं इस म्यूचुअल फंड के अगर पिछले 5 रिटर्न पर नजर डालें तो पिछले 1 साल का एवरेज रिटर्न है 15%, वहीं पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 19.5% और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न है 15.2%। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को 15.6% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की अगर करंट होल्डिंग की बात करें तो वह आईसीआईसीआई बैंक, डिविज लैबोरेटरी, भारती एयरटेल और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों में है। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड में 10,000 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं और हम इस स्कीम का 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न कंसीडर करते हैं और हम इस स्कीम में 25 सालों के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 25 साल के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 15 लाख रुपीज और उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1.62 करोड़ रुपीज। स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड बेसिकली ऐसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपए से कम होता है या ऐसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 250 में आते हैं। क्योंकि यह कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म पीरियड में एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड करना है तो आपको तो इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड की करंट एनएवी की बात करें तो है 107 रुपीज। वहीं इस म्यूचुअल फंड के करंट फंड साइज की बात करें तो है 11,831 करोड़ रुपया। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 रिटर्न पर नजर डालें तो पिछले 1 साल का एवरेज रिटर्न 12.79%,
पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न है 32.82%, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 19.82%। और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर को कंसिस्टेंटली 26.19% का रिटर्न दिया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की करंट होल्डिंग की बात करें तो वह एलगी इक्विपमेंट में, शीला ग्रुप, वेदांत फैशन और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों में है। वहीं इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड की बात करें तो वह 1%। एग्जिट लोड तभी लगेगा जब हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के 1 साल के भीतर अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम में भी एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें एसआईपी की तो हम इसमें मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर हमें लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो हमें मिनिमम 5,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये पर मंथ 25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इस म्यूचुअल फंड का हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 20% कंसीडर करते हैं तो 25 साल के बाद आपका टोटल डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा 30 लाख रुपया और आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 8.49 करोड़ रुपीज़। तो आपने आज के इस वीडियो में जाना एसबीआई की टॉप 3 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके ना सिर्फ अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ मेच्योरिटी पे करोड़ों का कॉर्पस भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन्वेस्टमेंट की ऐसे ही नई वीडियो में।